8वां रस है अद्भुत रस, जिसका स्थायी भाव है विस्मय। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्यचकित, आश्चर्य हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। तो अब आश्चर्य कैसे होता है? जब हम कोई ऐसी वस्तु जो अद्भुत होती है या जिसके बारे में हमने केवल सुन रखा है, कभी उसको देखा नहीं है, तो जब हम उसको अचानक जब देखते हैं, अनायास जब हम देखते हैं और उस वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से जब देखते हैं हम, तो उसको देख करके ही हम बिल्कुल अद्भुत हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, विस्मित हो जाते हैं कि यह वस्तु कैसे बनी। जिसके बारे में सुना था और केवल सुन के रखा था, वास्तव में ये उससे कहीं और अधिक, कहना चाहिए अधिक आकर्षक है, अधिक प्रभावशाली है। ऐसा हमारे मन में भाव आ जाता है। भाव क्यों आ जाता है? क्योंकि हमने उसको केवल सुना था, किताबों में पढ़ा था, केवल किताब में चित्र में बस देखा था। तो चित्र में देखना, इसका एक कल्पना जो थी, छोटी सी कल्पना थी कि चित्र में देखे छोटा सा चित्र दिख रहा है। लेकिन जब प्रत्यक्ष रूप से जब हम देखते हैं उस वस्तु को या उस चित्र को या जो कोई इमारत हो, उसको जब हम देखते हैं तो देखते ही हमारा मन जो है आश्चर्य से भर जाता है। अब जैसे बात करें, अब ताजमहल की यदि बात करें हम, यदि 11 साल 12 साल के बच्चे को यदि हमने ताजमहल के बारे में बताया है, पूरी कथा कहानी सुना दिया उसको, पूरा उसका विवरण बता दिया, पूरा इतिहास बता दिया और चित्र में हमने उसको फ़ोटो दिखा दी। अब लेकिन मान लीजिए जब वो ताजमहल को जब देखने जाता है, पहुंचता है, तो उस ताजमहल का जो चित्र में उसने चित्र में जो देखा था ताजमहल को, वो चित्र में देखे हुए ताजमहल से कहीं अधिक आकर्षक वो इमारत उसको लगती है। और देख करके उसके मुंह से बिल्कुल तुरंत निकलता, अरे वाह कितनी सुंदर इमारत है ये, कितना सुंदर भव्य, कितना भव्य इमारत है ये, कितना देखने में कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे शब्द उसके मन में, उसके मुंह से निकलना शुरू हो जाते हैं, ऐसे भाव उसके मन में बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या भाव, ये भाव क्या कहलाता है? आश्चर्य का भाव कहलाता है, विस्मय का भाव कहलाता है। और जब इस प्रकार की लक्षण, इस प्रकार की जो कहना चाहिए जो गुण हैं जब व्यक्ति के मन में आते हैं, यही गुण जो हैं वो आश्चर्य के गुण कहलाते हैं। उसी को हम कहते हैं विस्मय। ठीक है, तो अब हम अद्भुत रस के स्थायी भावों के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लें, स्थायी भावों के बारे में परिचय करें। तो स्थायी भाव जो है इसका विस्मय होता है और आश्चर्य जो होता है विस्मित व्यक्ति होता है। आश्चर्य कौन हुआ? विस्मित व्यक्ति। वो 11 साल का बच्चा जो जिसके बारे में मैंने अभी बताया कि उसने चित्र में देखा ताजमहल को, लेकिन जब वो वास्तविक रूप में जब ताजमहल को देखता है, अवलोकन करता है, जब वास्तविक रूप में जब ताजमहल के दर्शन करता है, तो उसके मुंह से अरे वाह कितनी सुंदर इमारत। तो उस बच्चे का जो हृदय है वो कहलाएगा आश्चर्य, वो विस्मित है। क्यों? क्योंकि आश्चर्यचकित है उस इमारत को देख करके। जो चित्र में देखा था वो अलग थी, कल्पना थी, लेकिन वास्तविक रूप में जब देखा तो उसकी कल्पना अलग थी। उस कल्पना के कारण क्या होगा? वो विस्मित हो जाता है। तो विस्मित अर्थात आश्रय कौन बनेगा? वो बच्चे का हृदय आश्रय होगा। आलम्बन, अद्भुत वस्तु, विचित्र दृश्य। अद्भुत वस्तु नहीं कहना चाहिए हिमालय, अपना ताजमहल और या हिमालय, ये अद्भुत है। अब हिमालय के बारे में भी हमने बहुत सुन के रखा, लेकिन कभी देखा नहीं हमने, करीब से जाकर के, नज़दीक से जाकर के नहीं देखा। उसकी भव्यता, उसके सौंदर्य को हमने नज़दीक से नहीं देखा, केवल चित्रों में देखा हमने। लेकिन जब हम उसके नज़दीक पहुंचते हैं, उसके सौंदर्य को जब हम करीब से देखते हैं, उसकी भव्यता को जब हम करीब से देखते हैं, तो हमारे मन में जो है विस्मय नामक स्थायी भाव जो है जागृत हो जाता है। फिर है उद्दीपन, आश्चर्यजनक वस्तुओं का वर्णन, वस्तु की विलक्षणता। तो उद्दीपन क्या है? वस्तुओं की विलक्षणता और आश्चर्यजनक वस्तुओं का वर्णन कहलाता है। अनुभाव क्या कहलाता है? रोमांच, स्तंभ, आंखें फाड़ करके देखना, गदगद हो जाना। गदगद होना यानी यहाँ पर एक लक्षण आया, गदगद होना। वो बच्चे ने जो जिसकी आयु 11 वर्ष की है, वो उस बच्चे ने जब ताजमहल को देखा तो उसका मन गदगद हो गया, उसका मन जो है प्रसन्नता से भर गया। तो ये क्या कहलाता है? गदगद होना, ये अनुभाव है। खुश होना, प्रसन्नता व्यक्त करना, ये कायिक चेष्टाएँ कहलाती हैं उसमें। फिर है संचारी भाव, हर्ष, वितर्क, भ्रांति, आवेग, ये संचारी भाव हैं। तो संचारी भाव का अर्थ क्या होता है? संचरण करना। जो हृदय में आते हैं, कुछ क्षण के लिए आते हैं, कुछ पल के लिए आते हैं और रस को जो है पुष्ट करते हैं, और रस को पुष्ट करने के पश्चात जो है पुनः विलुप्त हो जाते हैं। तो ऐसे लक्षणों को संचारी भाव कहा जाता है। तो अद्भुत रस में ये जो अवयवों की बात की मैंने,
तो इनमें से जो भी अवयव काव्य में हमें दिखलाई पड़ते हैं, हम महसूस करते हैं, वही काव्य जो है वह अद्भुत रस की निष्पत्ति को करता है, अद्भुत रस को प्रकट करता है। तो अब अद्भुत रस की परिभाषा क्या हो जाएगी कि जब सहृदय के हृदय में विस्मय नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, तब वहाँ पर अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, अब इसके उदाहरण की बात करें। उदाहरण, यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोरी की आन विशेखा, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम के बाल्यकाल का वर्णन करते हैं और प्रभु श्री राम बाल्यकाल में अपनी कई कई लीलाओं को दिखलाते हैं, कई कई तरह की लीलाओं को प्रकट करते हैं। और प्रभु श्री राम जो है वही ठीक उसी प्रकार का उनके प्रभु श्री राम के बाल्यकाल का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम जो हैं राजा दशरथ के आंगन में खेल रहे हैं और माता कौशल्या जो है उनकी इस क्रीड़ा को देख करके प्रसन्न हो रही। तभी प्रभु श्री राम जो हैं अपनी लीला करते हुए जो है कभी इस प्रकार प्रकट करते हैं कि उस लीला को देख करके माता कौशल्या भ्रमित हो जाती हैं। और भ्रमित हो जाती हैं किस बात को लेकर के कि वो देखती हैं कि एक क्षण प्रभु श्री राम यहाँ खड़े तो दूसरे क्षण वहाँ पर खड़े, तो उनके मन में भ्रम पैदा हो जाता है कि एक ही बालक लगता है, एक ही बालक जो है दो है, एक यानी राम के दो रूप हैं, ऐसा माता कौशल्या समझ लेती हैं। और वो कहती हैं कि यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, कि तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम अपनी लीला क्रीड़ा करते हुए लीला करते हैं और लीला के भ्रम में माता कौशल्या इस प्रकार भ्रमित हो जाती हैं कि प्रभु श्री राम या बालक राम के दो दो रूप उनको दिखलाई पड़ते हैं। मति भ्रम मोरी की आन विशेखा, वो सोचती हैं कि एक ही बालक के दो रूप हैं कि मेरी मति भ्रमित हो गई है, मैं भ्रमित हो गई हूँ, इस प्रकार का वो सोचती हैं, विचार मन में लाती हैं। देख ही राम जननी अकुलानी, और माता कौशल्या प्रभु श्री राम को देख करके अकुलाती हैं, कहना चाहिए बिल्कुल इस प्रकार से व्याकुल हो जाती हैं कि हे भगवान ये ऐसा कैसे हो गया, मेरे बच्चे के दो दो रूप कैसे हो गए, मेरे बालक के दो दो रूप कैसे दिखलाई पड़ रहे हैं, वो व्याकुल होने लगती हैं। प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी, और प्रभु श्री राम जो हैं माता कौशल्या के इस भाव को देख करके, इस रूप को देख करके वह अपनी मधुर मुस्कान जो है उनकी तरफ दिखाते हैं, मधुर मुस्कान से मुस्कुराते रहते हैं और अपनी क्रीड़ा करते रहते हैं। तो आपने देखा कि इस उदाहरण में जो है किस प्रकार से विस्मित कर देने वाली बात, आश्चर्य करने वाली बात कैसे आई। आपने देख रहे हैं कि दुई बालक देखा, मोरी की आन विशेखा, मति भ्रम मोरी की आन विशेखा, कि वो दो बालकों को देखा है, प्रभु श्री राम के बाल्य रूप को, दो रूपों को देख करके वो भ्रमित हो जाती हैं, विस्मित हो जाती हैं, आश्चर्यचकित हो जाती हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा तो एक ही पुत्र है, उसके दो दो रूप कैसे हो सकते हैं। तो इस अवस्था को यहाँ पर जो बात आई, इस अवस्था के कारण या इन शब्दों के कारण, इस भाव के कारण जो है इन पंक्तियों में अद्भुत रस है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि कहना चाहिए कि अद्भुत रस को उदाहरण के माध्यम से आपने समझा। आपने यह भी देखा कि रस को कैसे पहचान करना, किस प्रकार से पहचान करना। मैंने पिछले कई कालखंडों में इस बात को कहा कि रस की पहचान करने के लिए हमको पंक्तियों के भावार्थ को समझना बहुत आवश्यक है और पूरे भाव के साथ समझना है। जब हम पूरे भाव के साथ पंक्तियों के भावार्थ को समझेंगे तभी हम जो है उस पंक्तियों में निहित रस को पहचान पाएंगे। ठीक है, ये अद्भुत रस हुआ। अब नौवां रस है शांत रस, जिसका स्थायी भाव निर्वेद है। ठीक है, तो निर्वेद है। तो अब इसके अवयवों की बात करें। स्थायी भाव निर्वेद है, शम वैराग्य। निर्वेद का अर्थ क्या होता है? वैराग्य। ठीक, अब वैराग्य क्या? अब तो कई कुछ लोग कहते हैं कि अरे नहीं, हमारे मन में तो वैराग्य तो आता ही नहीं है। वैराग्य का मतलब क्या समझते हैं? वैराग्य का मतलब सीधा यह समझा जाता है कि साधु सन्यासी बन जाना, तप करना, सब कुछ छोड़ देना, ये है वैराग्य, ये कहलाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है सब कुछ छोड़ देना। वैराग्य का कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए ये भाव जो है मन में उत्पन्न होता है कि यार ये सब बेकार है, कोई मतलब नहीं है, किसी प्रकार से कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, अपना केवल अपने आप में रहो, किसी से कोई मतलब मत रखो। ये भाव आता है, लेकिन कुछ क्षण के लिए आता है। पर आता क्यों है?
जब कुछ परिस्थितियाँ, कुछ स्थितियाँ निर्मित होती हैं तब आता है। ठीक है, तो इसमें जो आया तो आप कहते हैं स्थायी भाव, निर्वेद, शम, वैराग्य, आश्रय व्यक्ति का हृदय, आलम्बन प्रभु चिंतन, संसार की असारता, उद्दीपन सत्संग, धर्मशास्त्र, सन्यासियों की वाणी, अनुभव अश्रु बहाना, आंखें मूंदना, अलौकिक प्रसन्नता, संचारी भाव, धृति, दैन्य, ग्लानि आदि। ये तो अब इसमें आश्रय की बात फिर आएगी कि आश्रय व्यक्ति के हृदय, जो व्यक्ति के मन में, जिस व्यक्ति के मन में वैराग्य नामक स्थायी भाव या निर्वेद नामक स्थायी भाव जागृत होता है, उसी व्यक्ति का हृदय जो है आश्रय कहलाता है। फिर आलंबन प्रभु चिंतन, यानी कहना चाहिए कि अब हम भक्ति जब हम करते हैं कि पता चला कि अब जैसे कहते हैं ना कि श्रावण मास में रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए, रामायण पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि हम ईश्वर से संवाद करते हैं। जब हम इस प्रकार की धार्मिक पुस्तकों को जब हम पढ़ेंगे तो इन पुस्तकों को पढ़ने के कारण ही हमारे मन में वैराग्य नामक स्थायी भाव जागृत होता है। लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि हमारे मन में वैराग्य जागृत हो तो हम सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएं, ऐसा नहीं। कुछ समय के लिए अपने जीवन में इन चीज़ों को भी शामिल करना चाहिए। इससे क्या होता है, व्यक्ति तरह तरह के भावों को जीता है, तरह तरह के कहना चाहिए अनुभवों को अनुभव करता है। तो उससे क्या होता है, जीवन में कहना चाहिए एक निश्चलता आती है, जीवन पवित्र बनता है। इसलिए ये चीज़ें आवश्यक है। फिर उद्दीपन सत्संग, धर्मशास्त्र, सन्यासियों की वाणी। अब वैराग्य कैसे जागृत होगा? प्रवचन सुनने के माध्यम से। प्रवचन सुनेंगे हम, अच्छे बुद्धिमान लोगों का जब हम सत्संग करेंगे, धर्मशास्त्रों की बातों का अनुकरण करेंगे, तभी हमारे मन में वो कहना चाहिए इन लक्षणों को जो है हम उद्दीपन कहेंगे और हमारे मन में निर्वेद नामक स्थायी भाव जागृत होगा। फिर है अनुभव, अश्रु बहाना, आंखें मूंदना, अलौकिक प्रसन्नता। जब हमें ईश्वर की भक्ति में जब हम लीन हो जाते हैं, सिर्फ प्रभु का ही नाम लेते रहते हैं, प्रभु का चिंतन करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो हमें एक अलौकिक प्रसन्नता का अनुभव होता है। और जब वो अलौकिक प्रसन्नता का अनुभव होता है तो इस लक्षण को हम कहते हैं अनुभव कहते हैं। संचारी भाव, संचारी भाव यानी धृति, धैर्य, दैन्य, ग्लानि आदि। तो संचारी भावों का अर्थ क्या होता है? संचरण करना, जो कुछ क्षण के लिए आते हैं और हृदय में रस को पुष्ट करते हैं, पुष्ट करने के बाद वो चले जाते हैं। तो इस तरह से जो है ये शांत रस के अवयव हुए। अब हम जो है इसके उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण क्या है? कबहू कहो यही रहानी रहूँगो। यहाँ तुलसीदास जी ने अपने प्रभु श्री राम इष्ट, उनके जो इष्ट हैं प्रभु श्री राम के प्रति अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, अब मैं आपकी कृपा से मैंने अब सब कुछ समझ लिया है, इस संसार को भी मैंने जान लिया है, इस संसार से मोह करना उचित नहीं है, मैं सब कुछ समझ गया हूँ, इसलिए कबहू कहो यही रहानी रहूँगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं केवल आपके ही चरणों में रहूँगा। श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव हूँ। हे प्रभु, मैं आपकी कृपा से, आपकी कृपा को पा करके अब मैं समझ गया हूँ, अब मैं केवल संतों के जैसा ही स्वभाव ग्रहण करूँगा या संतों के जैसे ही व्यवहार करूँगा। जथा लाभ संतोष सदा काहू, सो कछु ना चाहूँगे। जो भी लाभ हानि की बात है, अब मुझे कुछ भी मतलब नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं। अब केवल मैं संतोष धर्म का ही पालन करूँगा, मैं केवल संतोष ही प्राप्त करूँगा, संतोष को धारण करके ही रहूँगा और इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहूँगा। परहित निरत निरंतर मन कर्म वचन नेम निभाऊंगे। और हमेशा परहित का, निरंतर लगातार परहित का काम करूँगा और अपने मन में केवल वचन, जो मैंने वचन लिया है, जो धारण किया है, उस नियम का पालन करूँगा, उस नियम को निभाऊँगा, इसके अलावा कुछ नहीं। और मैंने वो जो वचन दिया है कि अब केवल मैं भक्ति करूँगा, परहित करूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूँगा, मैं इन्हीं वचनों का निरंतर लगातार पालन करता रहूँगा। तो आपने देखा कि इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने एक वैराग्य की भावना को व्यक्त किया है, निर्वेद की भावना को व्यक्त किया, कि उन्होंने जैसे बतलाया कि सब कुछ इस संसार से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देने नहीं, उन्हें लाभ हानि से कोई मतलब नहीं, वो केवल परहित का काम करेंगे, बस इसके अलावा कुछ नहीं, अपने स्वयं के हित की चिंता नहीं करेंगे, अपने स्वार्थ की बात नहीं करेंगे, केवल परहित की बात करेंगे। तो इस प्रकार के जो भाव हैं, इस प्रकार के जो भाव
जिन काव्य में पंक्तियों में परिलक्षित होते हैं वहाँ पर शांत रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम जब शांत रस की जब हम परिभाषा बनाएंगे तो परिभाषा क्या बनेगी कि जब सहृदय के हृदय में निर्वेद नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ पर शांत रस की निष्पत्ति होती है या वहाँ शांत रस होता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अद्भुत रस की भी परिभाषा बनेगी। क्या बनेगी कि जब विस्मय नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपके ये 9 रस पूर्ण होते हैं। 2 रस बचते हैं जो इनके बाद अगले वीडियो में आप लोगों को प्राप्त होंगे। और निश्चित रूप से मैं आप सभी लोगों से आशा करता हूँ कि ये जो विषय वस्तु मैं भेज रहा हूँ आप लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए जो देखने वाले हैं उन सब के लिए जो है लाभकारी सिद्ध होगी, ऐसी मैं आशा और अपेक्षा करता हूँ। और एक आग्रह भी करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस चैनल पर जो भी विषय वस्तु डाली जाए वो आप लोगों को सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है, तो आज की विषय वस्तु को यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंदी, जय भारत माता।